नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम मिल गए हैं यहाँ पर, जहाँ हम बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास हम शुरू कर चुके थे और उसका इंट्रोडक्शन हम ले चुके थे, और आज हम शुरू करेंगे जो लास्ट हमने पढ़ा था राव चूंडा, उसके आगे हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पल्लवी पुरोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिक्षा 2728 पर। तो फ्रेंड्स, पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया था। ठीक है, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनके बारे में कि राठौड़ कहाँ से हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई। अब हम इनके वंशों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है प्रतापी शासक यहाँ पर हुए हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो राव चूंडा जो है हम कर चुके थे, उसके बाद में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। राव सिंहा भी हम कर चुके थे। उसके बाद में आज हम बात करेंगे राव रणमल के बारे में। राव रणमल जो है वो राव चूंडा के जो है बड़े बेटे हैं, और राव चूंडा ने क्या किया था, अपने छोटे बेटे कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया था। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और जो उनकी पत्नी है राव चूंडा जी की, जिनका नाम था चांद कवच, जो कि राव रणमल और राव कान्हा की माता जी थी, उन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। मंडोर जो है उन्हीं के पीहर से मिला था, जो राव चूंडा जी है उनको दहेज में, और फिर वो मंडोर जो है उनकी राजधानी बनी। इतना हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे राव रणमल के बारे में। राव रणमल का जो इतिहास है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जो कि 1427 से लेकर 1438 तक। आज थोड़ा कलरफुल पेन यूज कर रही हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। लेट्स सी, कलरफुल है ना, रेनबो वाला पेन लिया है मैंने। लेट्स सी आपको पसंद आता है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। राव रणमल जो है वो अपने छोटे भाई कान्हा को, उनके छोटे भाई का नाम क्या था, इनके छोटे भाई का नाम था राव कान्हा। छोटे भाई का नाम था राव कान्हा, और उनको जब मारवाड़ का इतिहास मिल गया तो वो नाराज हो गए। कौन? रणमल जी नाराज हो गए, और वो जो है मारवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे, वो मेवाड़ चले गए। छोटे भाई कान्हा जो है वो क्या बन गए थे, मारवाड़ के शासक बन गए थे। मारवाड़ के शासक कौन बन गए अब? राव रणमल के छोटे पुत्र, राव रणमल के छोटे भाई जिनका नाम है कान्हा, वो मारवाड़ के बन गए थे शासक। और इस चीज से नाराज होकर राव रणमल कहाँ चले गए थे, मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ जाके उन्होंने क्या किया, उसकी बात हम करेंगे कि मेवाड़ जाके उन्होंने क्या किया, अपनी बहन हंसाबाई। तो फ्रेंड्स, जो राव रणमल जी हैं, इनकी जो बहन है जिनका नाम है हंसाबाई, हंसाबाई का विवाह किससे करवा दिया? हंसाबाई का विवाह इन्होंने करवा दिया मेवाड़ के जो राजा थे उस वक्त के, जो मेवाड़ के शासक थे, जिनका नाम, जो हंसाबाई का विवाह है उन्होंने करवा दिया जो राणा लाखा थे। आपने सुना ही होगा, जो मेवाड़ के जो शासक हैं उनके आगे जो है राणा लगता था। तो राणा लाखा से अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवा दिया राव रणमल जी ने। किससे करवाया? राणा लाखा से। और उन्होंने जो है अपनी बहन का विवाह इसी शर्त पर करवाया था कि इनका जो उत्तराधिकारी होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। इस शर्त पर राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाया राणा लाखा के साथ। लाखा के साथ क्यों करवाया? कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? हंसाबाई और राणा लाखा, इनका जो पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या हुआ? राणा मोकल। तो मोकल जो है वो क्या था? राव रणमल का भांजा। किसकी संतान थी वो? हंसाबाई और राणा लाखा की संतान थी मोकल। तो इसी शर्त पर राव रणमल जी ने बोला कि भाई मेरी बहन हंसाबाई का विवाह मैं करवा रहा हूँ राणा लाखा से। ठीक है, तो इस शर्त पे उन्होंने शादी तो करवा दी, और हुआ क्या? बिल्कुल वही जो चाहते थे।
राणा जो मोकल है वो क्या बन गए? बिल्कुल मेवाड़ के शासक बन गए। और मेवाड़ के शासक बनते ही जो राव रणमल है इनके ये भांजे हैं, भांजे के मेवाड़ के शासक बनते ही पूरी जो सत्ता है मेवाड़ की, वहां पर जो राव रणमल है उनका प्रभाव बढ़ गया। और क्या किया उन्होंने, इस चीज का फायदा उठाकर वो मेवाड़ में जो है अपनी सत्ता जमाने लगे। तो मोकल क्या बन गए अब? शासक। और कहाँ के शासक बन गए? ये तो मेवाड़ के थे, तो ये मेवाड़ के क्या बन गए? शासक बन गए। लेकिन कुछ ही समय बाद में 1438 में, जैसा कि आपको दिखा है यहाँ पर स्क्रीन में, मैंने टॉप पे लिख दिया है, 1438 में जो है ये राव रणमल जी इनका देहांत हो गया। और किस कारण से हुआ? 1438 में इनकी जो प्रेमिका थी, राव रणमल की प्रेमिका, जिसका नाम है भारमली, प्रेमिका भारमली, ये थी प्रेमिका किसकी? राव रणमल की। इनकी प्रेमिका ने जो है किसी मतलब मेवाड़ी सामंतों के सहयोग से इनकी हत्या करवा दी। तो इनकी जो प्रेमिका थी इन्होंने धोखा दे दिया, इन्होंने हत्या करवा दी। किसके साथ? खुद ने तो करी नहीं, मेवाड़ के जो सामंत थे। क्योंकि ये जो है राव रणमल जो है थे तो मारवाड़ के, लेकिन अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जब इन्होंने राणा लाखा से करवाया और इसी शर्त पर कि इनका जो बेटा होगा, इनका जो भांजा होगा रणमल जी का, वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा, वो बन भी गया। और उससे क्या हुआ कि ये मेवाड़ में जो है अपनी सत्ता जमाने लगे और इनका प्रभाव जो है वो मेवाड़ में बढ़ गया। तो मेवाड़ के जो सामंत थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो जो प्रेमिका है इनकी भारमली, इनके साथ मिलकर इनकी जो है हत्या करवा दी। ठीक है। और 1438 में इनका जो है देहांत हो गया राव रणमल जी का। तो ये बात हुई राव रणमल जी के बारे में, जिनका जो जीवन जो है शुरू हुआ सत्ता के साथ में 1427 में, सत्ता इनकी, और 1438 में समाप्त भी हो गई। 1427 में तो ये आए थे शासन करने के लिए, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी इनका देहांत हो गया। अब हम बात करेंगे राव जोधा के बारे में। राव जोधा, अगर आप जोधपुर गए हैं जो कि राजस्थान में है, तो वहां पर आपको पता होगा राव जोधा पार्क बना हुआ है मेहरानगढ़ किले के बिल्कुल पास में। राव जोधा का जो जीवन काल है वो है बिल्कुल जहां पर राव रणमल जी का खत्म हुआ 1438 1438 1438 से लेकर 1489 1489 तक जो है इनका शासन था, ईस्वी तक। इनके बारे में मैं आपको एक बार स्टोरी जैसे सुना देती हूँ और फिर मैं आपको की पॉइंट सुनाती हूँ उनके बारे में, राव जोधा जी के बारे में। राव जोधा जो है वो मारवाड़ के राव रणमल के ही पुत्र थे। राव जोधा जी कौन थे? राव रणमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? राव रणमल के पुत्र। कौन थे? राव जोधा जी। राव रणमल के ही पुत्र थे जोधा जी। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है आपको याद करने के लिए। अब हुआ क्या, 1438 में जब चित्तौड़ में रणमल जी की हत्या हुई, उसके बाद में ये जंगलों में रहकर अपनी जो शक्ति थी उसको संगठित करने लगे। कौन? राव जोधा जी। अपने पिता की मृत्यु के बाद, पिता जो थे इनके कौन, मैंने अभी आपको बताया, इनके पिता कौन इनके? रणमल जी। एरो बनाना चाहती हूँ इसके लिए आप इसको देख पाए। रणमल जी जो इनके पिता, इनकी मृत्यु के बाद ये कहाँ गए? जंगलों में। मृत्यु के बाद जंगलों में रहकर राव जोधा जी अपनी शक्ति का संगठन करते रहे। जंगलों में रहकर शक्ति का संगठन किया इन्होंने। शक्ति संगठित, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, उन्होंने शक्ति का संगठन किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहे। कब जीता? देखिए, पहले ये था कान्हा जी के पास में, राव कान्हा के पास में। ठीक है,
फिर इनके पिता राव, जो जोधा जी के पिता हैं राव रणमल जी, ये मेवाड़ गए, वहां उनकी हत्या कर दी गई। अब राव जोधा जी तो वापस आएंगे ही मारवाड़, तो ये आए वापस मारवाड़ और मंडोर को इन्होंने जीता। कब जीता? 1453 में, 1453 में, 1453 में इन्होंने जो है मंडोर को जीता और उस पर अपनी जीत हासिल करी। 1453 में मंडोर पर जीत हासिल करी उन्होंने। मंडोर पर जीत हासिल की या मंडोर जीता, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया। उसने क्या किया, राव जोधा जी ने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह, देखिए जैसे राव रणमल जी ने क्या किया था, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा लाखा से करवा दिया था। अब ये वही बात दोहरा रहे हैं, ये उनके बेटे जो हैं, इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ से अपने जो संबंध सुधारने के लिए, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु वही हो गई थी, तो मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से करवा दिया। अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? रायमल से। और आगे इसकी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद में आपको बताती हूँ। 1459 यानी कि 1459 में जोधपुर नगर बसाया इन्होंने और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक की पहाड़ी, जहां पर आज मेहरानगढ़ बना हुआ है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखा। राव जोधा जी ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त किया और अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की। और जो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है वो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो इसके की पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या याद रखना है। बहुत सारी चीजें हैं, हमें क्या क्या याद रखना है कि एक तो इन्होंने मंडोर पर जीत हासिल करी 1453 में, और अपनी पुत्री का विवाह जो है वो मेवाड़ के राजकुमार रायमल से इन्होंने कर दिया, ताकि वो मेवाड़ के साथ अपने संबंध जो है वो सुरक्षित कर सके, क्योंकि पहले इनका जो है झगड़ा हो गया था, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी वहां पर। तो उन रिश्तों को सुधारने के लिए राव जोधा जी ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अपनी पुत्री का विवाह, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? मेवाड़ के राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार जिनका नाम था रायमल, ठीक है, रायमल से करवा दिया, राजकुमार रायमल से करवा दिया। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने जोधपुर नगर बसाया। कब बसाया? 1459 में। 1459, 1459 में। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राव जोधा जी की। 1459 में जोधपुर बसाया। और क्या किया? जोधपुर को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है मेहरानगढ़। जोधपुर बसाया, इसी के आगे डैश करके लिख रही हूँ, सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा को यानी कि जोधपुर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के लिए चिड़िया टूक की पहाड़ी जहां पर आज भी मेहरानगढ़ दुर्ग है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है वो, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, यानी नीचे लिख रही हूं मैं दुर्ग, और उस दुर्ग का नाम है, जो आज भी बहुत ही अच्छे दुर्ग की श्रेणी में इनका नाम आता है, इस दुर्ग का नाम आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो आज भी काफी अच्छी स्थिति में है। मतलब हम कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो टूटा फूटा हो, काफी सफाई के साथ आज भी इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है।
और बहुत सी ऐसी पुरानी परंपराएं हैं, जैसे गणगौर है, रामनवमी का मेला है, वो आज भी यहाँ से उतनी ही धूमधाम से निकलता है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को एक बार हराया था और अपनी जो है प्रशंसा प्राप्त करी थी। और जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं, वो जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं किसको? राव जोधा जी को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट लिख देती हूँ। ओझा जी के हिसाब से शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप सभी को पता है कि इतिहासकार हैं ये ओझा जी। तो ओझा जी के हिसाब से मारवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी शासक कौन? राव जोधा जी। ठीक है, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी राव जोधा जी के बारे में कर रहे हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि राव जोधा जी के बारे में और कुछ है। इनकी रानी का नाम था जसमा दे। इन्होंने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहलोल लोदी सुल्तान जो थे दिल्ली की, इनकी सेना को इन्होंने हराया था। इनकी रानी के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो। राव जोधा जी के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी रानी जिसका नाम है जसमा दे, उन्होंने जोधपुर में रानीसर और 2 तालाब हैं यहाँ पर जो आज भी बहुत फेमस है। और जोधा जी के बेटे का नाम क्या था? बीका जी, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करवाई। तो ये हम अभी इनकी वाइफ के बारे में भी आपको बता देते हैं। फिर से पेन का कलर ले लेते हैं, एक अच्छा सा कलर। बात तो अभी भी हमारी वहीं पर चल रही है, राव जोधा जी के बारे में बात चल रही है। इनकी पत्नी के बारे में आपको बता दूं, राव जोधा जी की जो पत्नी है उनका नाम, या इनकी रानी कह सकते हैं, पत्नी या फिर रानी, इनकी रानी का नाम क्या था? रानी जसमा दे। रानी का नाम था जसमा दे। इन्होंने जोधपुर में जो है रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था, जो आज भी बहुत फेमस है। जसमा दे जी जो है इनकी रानी, राव जोधा जी की, उन्होंने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण। मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये डबल कलर लेने से क्या है, थोड़ा मुश्किल से काम कर रहा है। चलो ये कलर ले लेते हैं, रानीसर तालाब का। हाँ, सिंगल कलर पे ही सही चलता है। इन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। और एक और बात इनके बारे में, जो राव जोधा के बेटे हैं, जोधा के बेटे का नाम क्या? राव बीका जी। नाम तो सुना ही होगा आपने, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि अब ये बीकानेर के शासक हैं तो हम उसके अंदर बात करेंगे। फिलहाल हम राव जोधा जी के बेटे कौन है? राव बीका जी, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करवाई। जोधा जी के क्या लगते हैं? ये पुत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी राव जोधा जी के बारे में बातें कि ये राव रणमल के पुत्र थे। इन्होंने मंडोर पर जीत हासिल करी। इन्होंने मेवाड़ से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए मेवाड़ के जो राजकुमार है रायमल, उनसे अपनी पुत्री का विवाह करवाया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, जोधपुर नगर बसाया। जोधपुर की सुरक्षा के लिए ही इन्होंने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जो है एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग, आज भी है वो। और इन्होंने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। और इनकी पत्नी का नाम जसमा दे, रानी जसमा दे था।
और उन्होंने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। इनके पुत्र का नाम राव बीकाजी, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो है राव जोधा जी मारवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक बने। तो ऐसा है इनके बारे में, ये हमने बात करी है राव जोधा जी के बारे में। तो फ्रेंड्स आगे हम कंटिन्यू करेंगे।